बंगाल में मैथिली ठाकुर 2 दिन के लिए गई हैं। वो असहज महसूस कर रही हैं। उतना ही नहीं, ये क्या कुछ कहती है पहले सुनते हैं, फिर आगे बात करते हैं। दीदी तो बोलती है बिहार और यूपी में नारी खुद सुरक्षित नहीं है, बंगाल में आगे क्या बीजेपी? दीदी के बोलने से थोड़ी ना होगा। हम खुद बिहार से आए हैं और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। अगर कहीं भी कुछ भी असहज किसी भी लड़की को वहाँ महसूस होता है या फिर अगर कोई ऐसा क्राइम होता है 24 आवर्स के अंदर अरेस्ट होते हैं, और मैं खुद लड़की हूँ और मैं इस बात की सुनिश्चित करने के लिए आप सभी लोग के बीच में भी खड़ी हूँ कि मैं बिल्कुल महफूज हूँ। इवन मुझे बंगाल में आने में थोड़ा असहज महसूस हो रहा था कि कुछ भी बोलती हो। बिहार में बहन बेटी कैसे सुरक्षित है मैथिली ठाकुर जी, बताइए जरा। आप उस बिहार राज्य से आती हैं जहां नीट छात्रा के प्रकरण में उसके परिवार का ही डीएनए टेस्ट करवाकर उसको जलील और अपमानित किया जा रहा है। हाँ, आप उसी बिहार की बेटी हैं। बिहार का ही मामला है दरभंगा जिला का। एक मासूम सी 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, जुर्म हुई और उसे जान से मार दिया गया। इससे ज्यादा जघन्य अपराध बहन बेटियों के साथ और क्या हो सकता है बिहार में? उसके लिए तो आपकी मुंह नहीं खुली कभी, और आपको बंगाल में असहज महसूस होने लगा। मैथिली ठाकुर जी, पूरे बिहार का बात छोड़िए, दरभंगा जिला जिसके अंतर्गत अलीनगर विधानसभा आती है, उस विधानसभा की आप विधायिका भी हैं और कई ऐसे महिला हैं जो घरेलू हिंसा की शिकार हुई है। आइए हम आपको बताते हैं। नहीं तो दरभंगा जिला के लेहरियासराय में महिला थाना भी आता है। आप चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कई ऐसी महिला हैं जो महिला थाना का चक्कर काट रही हैं। रोज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेके आती हैं ताकि हमें न्याय मिलेगा। यहाँ प्रताड़ना झेल रही हैं महिलाएं। बहन बेटियों को आए दिन दरिंदा अपने हवस का शिकार बना रहे हैं और उनका मामला तक दर्ज नहीं हो पाता है महिला थाना में। आइए हम बताते हैं आपको। नारी शक्ति के रूप में आप भी एक बेटी हैं, बहन हैं, और महिलाओं के साथ जो बिहार में हो रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। बंगाल में जाके भाषण दे रही हैं कि 24 घंटे के अंदर उसकी अरेस्टिंग हो जाती है। कहाँ अरेस्टिंग हुई है? नीट छात्रा प्रकरण में कौन है वो दरिंदा? क्यों नहीं अभी तक उसके घर पे बुलडोजर चला? दरभंगा में इतना बड़ा जघन्य अपराध आए दिन हो रही है, कहाँ हैं आप? क्यों नहीं आपकी मुंह खुलती? मैथिली ठाकुर जी का एक बयान और भी सामने आई है। लेकिन जब मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में हूँ तो मैं सोना भी पहन के घूमती हूँ। मुझे कोई डर नहीं लगता क्योंकि मुझे मालूम मेरे भाई लोग हैं मेरे साथ। ज्यादा दिन की बात भी नहीं है। दरभंगा में आए दिन सोना चांदी के दुकान को लूट लिया जाता है, वो भी दिन दहाड़े। उस पे आपकी कभी मुंह नहीं खुली। आपकी मम्मी का आप ही के विधानसभा से गाड़ी से कीमती जेवरात चोरी कर लिए जाते हैं, प्राथमिकी तक दर्ज करवाती हैं आप, और आप बंगाल में ज्ञान दे रही हैं। आप उस बिहार से आती हैं जहां जिसके साथ घटना घटती है, जिसके साथ दरिंदगी होती है, उसी के परिवार का डीएनए टेस्ट होता है। छी, धिक्कार है आपकी इस सरकार में हमें। और अभी तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला और आप कह रही है बंगाल में कि 24 घंटे में उसकी अरेस्टिंग हो जाती है। कितने झूठ बोलती हैं आप। आए दिन दरभंगा में घटना घटती रहती हैं। कितनी की गिरफ्तारी आप करवा दी है 24 घंटा के अंदर? आइए हम बताते हैं। हमारे पास ऐसे कई आवेदन पड़ा हुआ है जिसकी आवाज, जिसकी लड़ाई हमेशा सड़कों पे मैं उठाती आई हूँ। आइए हम आपको सामने बैठ के जानकारी देते हैं। जानकारी का आपको अभाव है। पार्टी का चालीसा पढ़िए अपनी जगह बनाए रखने के लिए, लेकिन महिलाओं को लेकर के अगर इस तरह से आप बोलेंगी तो जवाब आपको दरभंगा की बेटी की तरफ से मिलेगा ही मिलेगा।